एक गांव था जिसका नाम था नागपुरी। ये गांव हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ की रातें बेहद खामोश और रहस्यमय होती थीं। इस गांव में एक खंडहर था जिसे लोग यक्षिणी का घर कहते थे। इस खंडहर के आसपास के इलाकों में एक डरावनी कहानी प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि वहाँ एक खूबसूरत परंतु भयानक यक्षिणी की आत्मा रहती है जो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ती। गांव वाले खंडहर से दूरी बनाए रखते थे और सूरज ढलने के बाद कोई भी उस ओर नहीं जाता था। गांव के लोग हमेशा अपने बच्चों को उस खंडहर से दूर रहने की चेतावनी देते थे। कहते थे कि जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। ये खंडहर कई सालों से वीरान था और लोग मानते थे कि इसके पीछे कोई भयानक इतिहास छिपा हुआ था। इस खंडहर से जुड़ी कहानी से गांव वालों में एक अजीब सा भय था, लेकिन कोई इसे जानने का साहस नहीं करता था। इस गांव में एक युवक था जिसका नाम राघव था। राघव साहसी था और अंधविश्वास में यकीन नहीं रखता था। वह गांव वालों के इस डर का मजाक बनाता था और कहता था यक्षिणी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब सिर्फ डराने की कहानियां हैं। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते पर राघव ने उनकी बातों को हमेशा हंसी में उड़ा दिया। राघव के दोस्तों ने उससे कहा, तुम कहते हो यक्षिणी जैसी कोई चीज नहीं होती, तो क्या तुम खुद उस खंडहर में जा सकते हो? राघव को यह चुनौती मजेदार लगी। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो उस खंडहर में रात भर अकेले रह सकता है और सुरक्षित वापस आ सकता है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर राघव ने उनकी एक न सुनी। उसे साबित करना था कि वो डरपोक नहीं है और वो किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकता है। राघव ने एक दिन चुन लिया और रात का इंतजार करने लगा। सूरज ढलते ही वो खंडहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब गांव वालों ने उसे खंडहर की ओर जाते देखा तो सबने उसे रोकने की कोशिश की, पर राघव ने किसी की बात नहीं मानी और हिम्मत से खंडहर की ओर बढ़ता चला गया। उसके हाथ में एक टॉर्च और कुछ खाने का सामान था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। जैसे ही राघव खंडहर के पास पहुंचा उसने महसूस किया कि वहां का माहौल बहुत अजीब था। जैसे ही उसने कदम रखा उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वहां का सन्नाटा बहुत गहरा और डरावना था। खंडहर की टूटी फूटी दीवारें और वहां के पुराने दरवाजे बहुत ही भयानक लग रहे थे। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई और खंडहर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का वातावरण और भी रहस्यमय और डरावना था। जगह जगह मकड़ियों के जाले और धूल के मोटे परतें जमा थीं। वहां की खामोशी और अजीब सी महक ने राघव को असहज कर दिया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। खंडहर के अंदर एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था। राघव को लगा कि शायद हवा की वजह से झूला हिल रहा है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो हॉल के दूसरे छोर पर पहुंचा उसने अपने पीछे किसी के पायल की आवाज सुनी। उसने तुरंत मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया पर उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। उसे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल ठंडा हो रहा है। तभी उसने एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनी। वह आवाज किसी स्त्री की थी जो एक मधुर लेकिन रहस्यमय धुन गा रही थी। राघव ने टॉर्च से चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन तभी उसने एक कोने में एक धुंधला सा आकार देखा। यह एक स्त्री का था जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था लेकिन उसकी आंखें एक भयानक लाल चमक लिए हुए थीं। राघव को समझ नहीं आया कि वह क्या देख रहा है। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी पर उसने खुद को संभाला और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस स्त्री ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मैं इस खंडहर की यक्षिणी हूँ। मैं उन लोगों की आत्मा हूँ जिन्हें विश्वासघात ने मार डाला। मेरी आत्मा को यहाँ कैद किया गया है और मैं हर रात किसी को ढूंढती हूँ जो मुझे इस दर्द से मुक्त कर सके। राघव की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई सपना। उसने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। यक्षिणी उसके और करीब आई और उसने एक भयानक हंसी हंसी जिससे राघव के रोंगटे खड़े हो गए। राघव ने हिम्मत कर पीछे हटने की कोशिश की लेकिन तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में वह यक्षिणी की लाल आंखों को चमकते हुए देख सकता था। राघव के कानों में उसकी हंसी गूंज रही थी। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। यक्षिणी ने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ राघव के कंधे को छुआ एक ठंड की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। राघव ने एक जोर से चीख मारी और खंडहर से बाहर भागने की कोशिश की, परंतु जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने चारों ओर देखा लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। यक्षिणी की हंसी और तेज होती जा रही थी और उसकी गूंज राघव के दिल में खौफ बढ़ा रही थी। अचानक राघव ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो यक्षिणी बिल्कुल उसके पास थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी और उसकी लाल आंखें और भी चमक रही थीं। यक्षिणी ने धीरे धीरे कहा, तुम मेरी दुनिया में आ गए हो और अब तुम्हारा यहाँ से जाना संभव नहीं है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह हर तरफ भागने की कोशिश करता लेकिन हर बार उसके सामने यक्षिणी आ जाती।
उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर भागा, उसके पैर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिए। यक्षिणी ने राघव को वहीं रोक लिया और कहा, तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं वो दर्द हूँ जो विश्वासघात से जन्मा है। किसी समय मैं भी इस गांव की एक सामान्य लड़की थी। मेरी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन एक दिन मेरे प्रेमी ने मुझसे विश्वासघात किया और मुझे इस खंडहर में मार दिया। मेरी आत्मा को इस खंडहर में बांध दिया गया। जब तक मैं किसी और को अपने दर्द में शामिल नहीं कर लेती, मेरी मुक्ति संभव नहीं है। राघव ने डरते हुए पूछा, क्या तुम्हें मुक्ति मिलेगी अगर मैं तुम्हारी मदद करूं? यक्षिणी ने उसे देखा और कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की कुर्बानी देनी होगी। राघव ने घबराकर कहा, नहीं, यह मैं नहीं कर सकता। राघव ने अपने जीवन के लिए आखिरी कोशिश की और अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार उसकी कोशिश सफल हुई और वह दरवाजा खोलकर खंडहर से बाहर भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो यक्षिणी ने एक आखिरी भयानक चीख मारी और गायब हो गई। जैसे ही राघव खंडहर के बाहर आया, उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी और भारीपन महसूस होने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और सांसें तेज चल रही थीं। वह सीधे गांव की ओर भागने की कोशिश करता, पर उसके कदम जैसे किसी अदृश्य बोझ से दब गए थे। रास्ते में उसके दोस्तों ने उसे देखा और उसकी हालत देखकर डर गए। उन्होंने उसके पास आकर पूछा, राघव, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा पीला पड़ा हुआ है। राघव ने हकलाते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में डर और कमजोरी साफ झलक रही थी। उसके दोस्तों ने उसे सहारा देकर उसके घर तक पहुंचाया। राघव चुपचाप बिस्तर पर लेट गया और बिना किसी से कुछ कहे सोने की कोशिश करने लगा। परंतु हर बार उसकी आंखें बंद होती, उसे यक्षिणी का चेहरा और उसकी लाल आंखें दिखाई देने लगती। अगली कुछ रातें राघव के लिए और भी भयानक हो गईं। हर रात वो बुरे सपनों में यक्षिणी को देखता। वो सपने में उसे बुलाती, कभी हंसती तो कभी गुस्से में उसे डांटती। राघव इन सपनों से परेशान हो उठा। उसे लगता था जैसे उसकी आत्मा को कोई खींच रहा हो। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां उभर आईं, बाल सफेद होने लगे और आंखों के नीचे काले गहरे निशान पड़ गए। गांव के लोग उसकी हालत देखकर चिंता में पड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतने कम समय में राघव की हालत इतनी क्यों बिगड़ गई है। कुछ बुजुर्गों ने सोचा कि यह सब खंडहर जाने का नतीजा है और उन्होंने उसे कुछ तांत्रिकों के पास ले जाने की सलाह दी। राघव ने खुद को काफी कमजोर और बीमार महसूस किया और किसी भी तांत्रिक की मदद लेने में उसकी रुचि नहीं थी। एक रात उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने अपने कमरे की ओर देखा और वहां उसे वही यक्षिणी दिखाई दी। उसकी भयानक आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे उसके पास आई। यक्षिणी ने कहा, तुम्हें लगा था कि तुम बचकर भाग सकते हो, परंतु अब तुम्हारा जीवन मेरा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर पल में। जब तक तुम मुझे मुक्ति नहीं दोगे, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। राघव का हृदय धड़क उठा। वो समझ गया कि यक्षिणी ने उसकी आत्मा पर अपना कब्जा जमा लिया है। हर रात वो उसके सपनों में आकर उसे परेशान करती, उसकी ऊर्जा को चूसती और उसे धीरे धीरे मृत्यु की ओर धकेलती। राघव ने हार मानने का निर्णय नहीं किया। उसने गांव के सबसे पुराने पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने बताया कि यक्षिणी की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उस स्थान पर जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना और उसकी मुक्ति की कामना करना। राघव ने आखिरी बार उस खंडहर में जाने का निश्चय किया। गांव वाले भी उसके साथ गए, क्योंकि अब वे उसकी हालत से पूरी तरह वाकिफ थे। पुजारी ने खंडहर के बीचों बीच पूजा की तैयारी की। जैसे ही पूजा शुरू हुई, यक्षिणी प्रकट हुई। वह क्रोधित थी, उसकी आंखें और भी भयानक हो गई थीं। उसने राघव को चेतावनी दी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन राघव ने अपनी हिम्मत जुटाई और पुजारी के साथ प्रार्थना करता रहा। धीरे धीरे यक्षिणी का क्रोध शांत होने लगा। उसने कहा, तुमने मुझे मेरी मुक्ति दी है, मैं अब इस दर्द से मुक्त हो सकती हूँ, परंतु मेरी रूह का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें हर वक्त याद दिलाता रहेगा कि कभी कभी अज्ञात को छेड़ने से भयानक अंजाम हो सकता है। ये कहकर यक्षिणी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद से राघव की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, परंतु उसने कभी खंडहर की ओर जाने का विचार भी नहीं किया और न ही उस रात की घटना को किसी के सामने पूरी तरह से बताया। गांव में एक नई मान्यता बन गई कि किसी भी रहस्यमय चीज को तर्क और साहस से नहीं, बल्कि आदर और समझ से निपटना चाहिए।